शून्य से शिखर तक। आचार्य बालकृष्ण की अनकही गाथा, पतंजलि साम्राज्य के पीछे छिपी असली शक्ति। जब भी हम पतंजलि आयुर्वेद का नाम सुनते हैं तो मन में योग गुरु बाबा रामदेव का चेहरा उभर आता है। उनकी प्रसिद्धि और योग के प्रति समर्पण ने पतंजलि को घर घर तक पहुंचाया। लेकिन इस विशाल साम्राज्य की नींव जिस व्यक्ति ने अपने ज्ञान, अथक परिश्रम और मौन संकल्प से रखी, वो है आचार्य बालकृष्ण। ये कहानी उस गुमनाम नायक की है जिसने एक साधारण नेपाली परिवार की गरीबी से उठकर 30,000 करोड़ रुपए के साम्राज्य का निर्माण किया और आज भी एक सन्यासी की तरह सादा जीवन जीते हैं। प्रारंभिक जीवन, जब संघर्ष ही गुरु था। जन्म और पृष्ठभूमि, 4 अगस्त 1972 को उत्तराखंड के हरिद्वार में एक अत्यंत साधारण नेपाली मूल के परिवार में जन्मे बालकृष्ण का बचपन अभावों में बीता। उनके माता पिता सुमित्रा देवी और जय वल्लभ सुवेदी नेपाल से भारत आकर बस गए थे। परिवार के पास न तो धन दौलत थी और न ही कोई बड़ी पहचान। उनका बचपन हिमालय की तराई में प्रकृति के बीच बीता, जहां जड़ी बूटियां और वनस्पतियां उनके खिलौने और साथी थे। शायद यही वजह थी कि प्रकृति और आयुर्वेद से उनका गहरा नाता बचपन में ही जुड़ गया। शिक्षा की लगन, बालकृष्ण ने प्रारंभिक शिक्षा एक पारंपरिक गुरुकुल में प्राप्त की। उन्होंने हरियाणा के खानपुर गुरुकुल में आचार्य बलदेव जी से संस्कृत और वेदों का गहन अध्ययन किया। यहीं से उनके मन में प्राचीन भारतीय ज्ञान, विशेषकर आयुर्वेद के प्रति गहरी रुचि पैदा हुई। उन्होंने अपना जीवन इसी ज्ञान को पुनर्जीवित करने और मानवता की सेवा में समर्पित करने का संकल्प लिया। उनकी शिक्षा किसी मॉडर्न स्कूल या कॉलेज में नहीं, बल्कि ऋषियों की परंपरा में हुई, जिसने उनके चरित्र को विनम्रता, अनुशासन और दृढ़ता से गढ़ा। एक ऐतिहासिक मोड़, बाबा रामदेव से मुलाकात। जीवन में कुछ मुलाकातें नियति द्वारा लिखी होती हैं। हरियाणा के गुरुकुल में ही युवा बालकृष्ण की मुलाकात एक और तेजस्वी युवा रामनिवास यादव, जो बाद में बाबा रामदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए, से हुई। दोनों की आंखों में एक ही सपना था, भारत को योग और आयुर्वेद के माध्यम से स्वस्थ और आत्मनिर्भर बनाना। रामदेव के पास योग की अद्भुत कला और लोगों को प्रेरित करने की क्षमता थी, तो बालकृष्ण के पास आयुर्वेद का अगाध ज्ञान और उसे धरातल पर उतारने की संगठनात्मक कुशलता थी। ये दो शक्तियों का मिलन था जिसने भारत की स्वास्थ्य और एफएमसीजी इंडस्ट्री की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी। पतंजलि का बीजारोपण, एक छोटी सी कुटिया से शुरुआत। वर्ष 1995 में दोनों ने मिलकर दिव्य योग फार्मेसी की स्थापना की। ये कोई बड़ी कंपनी नहीं थी, बल्कि हरिद्वार में एक छोटी सी आयुर्वेदिक फार्मेसी थी। शुरुआती दिनों में उनके पास पूंजी के नाम पर कुछ हजार रुपए और उधार पर लिया गया एक स्कूटर था। बाबा रामदेव योग शिविर लगाते थे और आचार्य बालकृष्ण बीमार लोगों के लिए जड़ी बूटियों से दवाएं तैयार करते थे। उन्होंने कभी मुनाफे के लिए काम नहीं किया। उनका लक्ष्य था लोगों को सस्ती और प्रभावी आयुर्वेदिक दवाएं उपलब्ध कराना। बालकृष्ण घंटों जंगलों में जड़ी बूटियां खोजते, खुद उन्हें पीसते और दवाएं बनाते। उनकी लगन और शुद्धता पर लोगों का विश्वास बढ़ता गया। सफलता की उड़ान, रणनीति, स्वदेशी और संकल्प। पतंजलि आयुर्वेद की सफलता कोई रातों रात का चमत्कार नहीं, बल्कि आचार्य बालकृष्ण की सोची समझी रणनीति का परिणाम है। 1. गुणवत्ता और शुद्धता। उन्होंने उत्पाद की शुद्धता को अपना मूल मंत्र बनाया। हम वही बेचते हैं जो हम खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सोच लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब रही। 2. स्वदेशी का नारा। उन्होंने पतंजलि को सिर्फ एक ब्रांड नहीं, बल्कि एक स्वदेशी आंदोलन बना दिया। विदेशी कंपनियों के वर्चस्व को चुनौती देते हुए उन्होंने लोगों को भारतीय उत्पाद अपनाने के लिए प्रेरित किया। 3. विस्तार की आक्रामक नीति। आयुर्वेदिक दवाओं से शुरू करके उन्होंने धीरे धीरे एफएमसीजी के हर क्षेत्र, टूथपेस्ट, साबुन, आटा, नूडल्स, जूस में कदम रखा। उनकी रणनीति थी विदेशी कंपनियों को उन्हीं के खेल में मात देना। 4. जमीन से जुड़ाव। आचार्य बालकृष्ण ने सीधे किसानों से संपर्क साधा, उन्हें जड़ी बूटियों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया और एक मजबूत सप्लाई चेन बनाई। इससे किसानों को भी लाभ हुआ और पतंजलि को शुद्ध कच्चा माल भी मिला। आज का शिखर और एक सन्यासी का जीवन। आज आचार्य बालकृष्ण पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक हैं और उनकी संपत्ति 30,000 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। उनका नाम फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में भी शामिल है। लेकिन ये विशाल सफलता उनके व्यक्तित्व को बदल नहीं पाई है। सादगी। वे आज भी सफेद धोती कुर्ता पहनते हैं, पैरों में साधारण चप्पल होती है और मोबाइल फोन तक का इस्तेमाल नहीं करते। कर्मयोगी। वे दिन में 15 घंटे से अधिक काम करते हैं। अपना अधिकांश समय रिसर्च, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और पतंजलि के भविष्य की योजनाओं में लगाते हैं। परोपकार। वे अपनी संपत्ति को व्यक्तिगत नहीं, बल्कि एक ट्रस्ट का हिस्सा मानते हैं जिसका उद्देश्य सेवा करना है। प्रेरणा का स्रोत। आचार्य बालकृष्ण का जीवन इस बात का प्रमाण है कि डिग्री और औपचारिक शिक्षा से कहीं बढ़कर ज्ञान, संकल्प और सच्ची नीयत होती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है शुद्धता, स्वदेशी और संकल्प। यदि ये 3 शक्तियां आपके साथ हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। वे एक ऐसे मौन कर्मयोगी हैं जिन्होंने साबित कर दिया कि असली नायक पर्दे के पीछे रहकर भी दुनिया बदल सकता है। उनका जीवन सिर्फ एक सफलता की कहानी नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान, संस्कृति और आत्मनिर्भरता का एक जीवंत प्रतीक है।
अगर आपको ये मोटिवेशनल वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सुभाष कुमार को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ एक ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।